आपको पता है पतंग और इंसानी जिंदगी में क्या समानता है? पतंग जैसे जैसे ऊंची हवा में जाती है, ऊंचाई पे जाती है, तो उसे दूसरी पतंग आके काटने लगते हैं। और इंसान का भी वैसे ही है। जैसा जैसा इंसान ऊंचाई पे जाता है, लोग उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो आओ चले आज हम पतंग के ताल्लुक से जानकारी हासिल करें। पतंग कैसे उड़ती है, क्यों उड़ती है, उसका टेक्नोलॉजी क्या है, पतंग का इस्तेमाल सबसे पहले कौन किया है, और वो उसका क्या सभी तरीके का जानकारी आज लेंगे। चलो आइए। ये पतंग जो होती है कागज से बनी होती है। अब फिलहाल के तौर पे ये प्लास्टिक के बन रही है। पर उड़ने के लिए उसे सही तरीके से ये डोर बांधी जाती है। इसको सूतर कहा जाता है। इधर के इसमें इधर एक और इधर एक, ये सही जगह होल करना होता है, वरना पतंग सही ढंग से टोटल बन। अब ये होल में डोरा डालना है आगे से पीछे से। थोड़ा स्टॉप कर। ये नीचे यहाँ पे हमने डोरा बांध दिया है। इसके बगैर पतंग उड़ नहीं सकती। ये सूतर सही तरीके से डालेंगे तो ही पतंग उड़ती है अच्छी, वरना नहीं उड़ती। पहले ये पतंग कागज के ताव के होते थे, अभी प्लास्टिक के भी पतंग हो रहे हैं। पहले छोटे से पतंग भी होते हैं, छोटे बच्चों के। अभी छोटे पतंग दिखने में नहीं आते। इस पतंग का उसके डिज़ाइन के इसके ऊपर नाम पड़ता है। आँख वाली पतंग, दाढ़ी वाली पतंग, दुम वाली पतंग, नेक वाली पतंग, ऐसा। ये जो डोरा होता है ये सही तरीके से ये बांधना चाहिए, वरना पतंग नहीं उड़ती है। जब ये पतंग हवा में उड़ती है तो इसको ये जो काड़ियाँ लगाई होती है, बाम्बू की काड़ियाँ, इस तरीके से लगाई होती है कि हवा का दबाव नीचे साइड में आए, और वो नीचे साइड में आने वाला दबाव ऊपर चला जाए, तब पतंग, यानी ऊपर दबाव कम होता है, नीचे दबाव ज़्यादा होता है। जब दबाव नीचे पतंग पे ज़्यादा होता है तो ये पतंग ऊपर जाने लगती है, और यही वजह है कि पतंग उड़ती है। ये पतंग पक्षी के पंख जैसी ही होती है। नीचे से जैसा दबाव बढ़ेगा वैसा पतंग ये डोर के तरीके से उड़ेगी। जैसा जैसा हम डोर ऊपर छोड़ेंगे, पतंग आसमान पे दूर हवा के साथ चले जाएगी। हाय दोस्तों। हाय दोस्तों। माना जाता है कि पतंग का आविष्कार 2400 साल पहले चीन में हुआ था। दुनिया की पहली पतंग हुआंग थेग ने बनाई थी। दिल छोड़ हाय देख उस डब्बे में अभी माझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। पतंग उड़ाना बच्चों के लिए खुशियों का खजाना होता है। वो खुद तो ऊंचाई पर अभी नहीं जा सकते, पतंग को ऊंचाई पे जाते देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। पतंग एक महज आसमान में उड़ने वाला कागज का टुकड़ा ही नहीं, यह वह है जो जिंदगी जीने का ढंग सिखाती है। पतंग अपने सप्तरंगी रंगों से जीवन के संपूर्ण रंग बताती है और कहती है कि जिंदगी एक कागज का टुकड़ा है जो बुलंदियों के आसमां को छूना चाहती है। जब वह अपने मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगती है, तब आसमान की अन्य पतंगे उसे रोकती है और उसे काटना चाहती है। उस समय पतंग के चारों ओर समस्या का घेरा बन जाता है। वह समस्याओं को काटते हुए आगे बढ़ती है, तो ऊंचाई पर चलती हवा उसका स्वागत करती है। तभी ऊंचाई पर पहुंची अन्य पतंगे उसको विरोध करती है और डराती है। नीचे पायदान में उड़ रही पतंगे उससे घृणा करती है और उसे काटने और गिराने का प्रयास करती है। वह पतंग सबकी परवाह किए बगैर आसमां की अनंत ऊंचाइयों तक उड़ती जाती है। वह अपने विश्वास, हौसले व परिवार रूपी डोरी के कारण ही आसमान में उड़ पाती है। उसे मालूम है कि यदि वह डोरी उसका साथ नहीं देती
तो वह बिल्कुल भी नहीं उड़ पाती। ऐसे ही इंसानी जिंदगी में होता है। जब तक परिवार रूपी डोरी का साथ नहीं मिलता तब तक इंसान ऊपर नहीं उठ पाता। ऊपर उठने में अड़चन पैदा करने वालों की परवाह किए बगैर वो आगे बढ़ता रहा तो ऊंचाई पर पहुंच पाता है। दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े। पतंग उड़ाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। एक पतंग उड़ाता है, दूसरा तागे का चरखा पकड़ता है। इसी तरह जिंदगी में ऊंचाई पर पहुंचने के लिए इंसान को भी किसी के सहारे की जरूरत होती है। पतंग एक धागे के सहारे उड़ने वाली वस्तु है जो धागे पर पड़ने वाले तनाव पर निर्भर करती है। पतंग तब हवा में उड़ती है जब हवा का प्रवाह पतंग के ऊपर और नीचे होता है, जिससे पतंग के ऊपर कम दबाव और पतंग के नीचे अधिक दबाव बनता है। जब दोरा गुंडालने के लिए या कटी हुई पतंग का मांझा लूटने के बाद वह मांझा रखने के लिए कुछ साधन नहीं होता, तब उसको हाथ पे लपेटा जाता है जिसे अट्टी कहा जाता है। चले पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार। पतंग का इस्तेमाल खेल मनोरंजन के लिए होता ही आया है। साथ में संदेश भेजना, हवामान का अभ्यास करना, जंग में जासूसी करना, समाज जागृति का संदेश और सियासी पार्टियों का प्रचार, इसलिए भी पतंग का इस्तेमाल किया गया है। उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग। पतंग पतला सा ताव या कागज और बांबू के काड़ियों से बनाई जाती है। पतंग को दो समान भाग होते हैं। ये भाग समान आकार के रहने से पतंग समतोल बनता है। पतंग की काड़ी, दुम और आकार पर निर्भर होता है कि पतंग कैसे उड़ेगी। पतंग हवा के संग ऊपर की ओर जाती है। हवा एक लिमिट में बहती है तो पतंग अच्छी उड़ती है। पतंग का निचला बारीक हिस्सा उसे हवा में ऊपर जाने के लिए मदद करता है। ऊपर जाने वक्त पतंग का उड़ने का एंगल हवा को रोकता है और पतंग के दो हिस्से करता है। पतंग के ऊपरी हिस्से में हवा का कम दबाव का पट्टा तैयार होता है और पतंग के निचले हिस्से में ज्यादा दाब पड़ने लगता है। पतंग की डोर ढील देती है, तब पतंग के निचले हिस्से में रहने वाले हवा का दाब उसे नीचे से ऊपर की ओर ढकेल देता है और पतंग हवा से बातें करने लगती है। हाय दोस्तों। हाय दोस्तों। वाह वाह वाह।